साथ संगत जी द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था और उसी गांव में मुरली नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सेठ और मुरली में सिर्फ एक ही फर्क था। धनीराम एक अमीर व्यक्ति था और मुरली बहुत गरीब था। एक दिन मुरली की पत्नी ने कहा, घर में राशन खत्म हो गया है। 2 दिन हो गए घर में चूल्हा जले हुए, ऐसा कब तक चलेगा? हमें 2 दिन हो गए पानी में चने भिगोकर खाते हुए, आज तो चने भी खत्म हो गए हैं। मुरली ने अपनी पत्नी से कहा, सुमन, मैं रोज इसी उम्मीद से उठता हूँ कि आज मुझे काम जरूर मिलेगा, लेकिन मैं जहाँ भी काम ढूंढने के लिए जाता हूँ वहाँ से मुझे निराशा ही मिलती है। सुमन अपने पति की बात सुनकर उदास हो जाती है और कहती है, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे या फिर हमें सारी उम्र ऐसे ही गरीबी में गुजारनी होगी। मुरली ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, तुम ये बात क्यों कहती हो? हमें सिर्फ जीवन में अपने कर्म करने चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो परमात्मा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा है। सुमन ने अपने पति की बात सुनकर कहा, आप रहने ही दो, आप सिर्फ हमेशा बड़ी बड़ी बातें ही करते रहते हो। मुरली ये सुनकर काम की तलाश में निकल गया और वही दूसरी तरफ धनीराम और उसका नौकर आपस में बात कर रहे थे। नौकर धनीराम से कह रहा था, मालिक मेरा हिसाब कर दीजिए, उसके बाद आपने जिसे रखना हो उसको रख लीजिए। धनीराम ने अपने नौकर की बात सुनकर कहा, कौन सा हिसाब? कैसा हिसाब? तुमने किया ही क्या है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नौकर सेठ की बात सुनकर उदास हो गया। उसने कहा, कोई बात नहीं मालिक, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कर्म सबसे बड़ा होता है। आज आप जो मेरे साथ कर रहे हो वही कल आपके साथ भी होगा, इसलिए अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। कर्म अपना हिसाब लेने जरूर आएगा। ये कहकर नौकर वहाँ से चला गया और उसके थोड़ी देर बाद ही मुरली काम की तलाश में सेठ धनीराम के पास आया और उसने सेठ धनीराम से कहा, सेठ जी, आपके यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा क्या? क्योंकि मुझे काम की सख्त जरूरत है। आप जो भी काम मुझे कहेंगे उसको मैं कर दूंगा। मुरली की बात सुनकर सेठ धनीराम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज ही मेरा नौकर काम छोड़ कर गया है। मेरे पास काम करने के लिए कोई भी नहीं था, अब इससे ही सारा काम करवा लेता हूँ। इतना सोचने के बाद सेठ ने मुरली से कहा, वैसे तो मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम काम के लिए बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। मुरली सेठ की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सेठ का धन्यवाद किया। सेठ धनीराम ने मुरली से पूछा, अब ये बताओ कि तुम्हें क्या काम करना आता है? मुरली ने कहा, सेठ जी, मैं बैलगाड़ी अच्छी तरह से चला लेता हूँ। सेठ ने मुरली की बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारे वेतन का 50% मैं अपने पास रखूंगा। मुरली ने सेठ की बात सुनकर कहा, ये कैसी शर्त है मालिक? मेहनत मैं करूंगा, सारा काम मैं करूंगा, तो आप क्यों मेरी मेहनत का 50% अपने पास रखोगे? सेठ धनीराम ने कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे वेतन का 50% जो अपने पास रखूंगा उसे मैं तुम्हें 6 महीने के पश्चात दे दिया करूंगा।
इसमें तुम्हारा ही फायदा है। इस तरह तुम्हारा पैसा भी जमा हो जाएगा, जिससे तुम कुछ सामान भी खरीद सकोगे। मुरली सेठ की चापलूसी भरी बातें सुनकर उसकी बातों में आ गया। उसने कहा, सेठ जी जैसा आपको ठीक लगे वही कर लो। ये बोलकर मुरली वहाँ से जाने लगा तो सेठ धनीराम ने कहा, तुम कल से क्यों, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। मुरली ने कहा, ठीक है सेठ जी। ये कहकर मुरली ने बैलगाड़ी में बोरियां रखनी शुरू कर दी और उसके बाद बैलगाड़ी लेकर दूसरे गांव में माल देने चला गया और शाम को माल देकर वापस आ जाता है और सेठ जी से कहता है, मालिक मैं सारा माल पहुंचा आया हूं, अब आप मुझे मेरी आज की मजदूरी दे दीजिए। सेठ मुरली को आज की मजदूरी दे देता है, लेकिन उसमें से 50% अपने पास रख लेता है। लेकिन मुरली बिना कुछ उसको कहे वापस अपने घर चला जाता है। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे काम मिल गया है और मजदूरी भी अच्छी है, अब हमें भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मुरली ने जेब से पैसे निकालकर अपनी पत्नी को दिए। मुरली की पत्नी ने पैसे देखकर कहा, इतने थोड़े पैसे, तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसके तुम्हें इतने कम पैसे मिल रहे हैं। मुरली ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर मुरली सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी ने ये बात सुनकर उसको कहा, ऐसा कहीं नहीं होता है, जरूर वो सेठ आपको बेवकूफ बना रहा है। भला वेतन का 50% कौन अपने पास रखता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुरली ने कहा, इस छोटे से गांव में भला मुझे कहाँ काम मिलेगा। अगर मैं सेठ धनीराम की बात नहीं मानता तो आज फिर मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ता। सुमन ने कहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बीच बीच में सेठ जी को पैसे के बारे में याद दिलाते रहना, वरना कहीं वो हमारे साथ बेईमानी ना कर ले। इसी तरह से दोनों आपस में बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुबह उठकर मुरली काम पर चला गया और जाकर उसने सेठ जी से पूछा, मालिक आज कहाँ कहाँ जाना है। सेठ ने कहा, तुम कल जहाँ जहाँ पर माल देने गए थे आज भी वहीं पर माल देने जाना है। मुरली ने सेठ की बात सुनकर गोदाम में जाकर बोरियां उठाकर बैलगाड़ी में रखनी शुरू कर दी और उसके बाद माल देने के लिए चला गया। इसी तरह मुरली को काम करते करते काफी दिन हो गए और 6 महीने बीतने के बाद मुरली ने सेठ से कहा, सेठ जी आज 6 महीने हो गए हैं, आज तो आप मुझे मेरे वेतन के 50% जो आपके पास जमा है उसे आज दे दोगे। सेठ ने कहा, तुम आज का काम कर आओ, उसके बाद मैं तुम्हारे आज के वेतन के साथ ही तुम्हारा 6 महीने का 50% भी दे दूंगा। मुरली ने सेठ की बात सुनकर कहा, ठीक है मालिक, आज मुझे कहाँ पर माल रखने जाना है। सेठ ने कहा, आज तुमने पड़ोस वाले गांव के सेठ ईमानदार के यहाँ बोरे रख कर आना है और उनसे पैसे भी लेकर आने हैं। ये सुनकर मुरली माल लेकर पड़ोस वाले गांव की ओर चल दिया। सेठ ईमानदार के पास पहुंचकर मुरली ने सारा माल उतार दिया और कहा, सेठ जी मेरे मालिक ने पैसों के लिए बोला है, इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ ईमानदार ने कहा, तुम रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। ये बोलकर सेठ ईमानदार घर के अंदर चला गया और पैसे लेकर बाहर आया और पैसे लाकर मुरली को दे दिए। मुरली पैसे लेकर वापस सेठ धनीराम के पास पहुंच गया और उसने सेठ जी को पैसे देते हुए कहा, मालिक ये पूरे 1000 सिक्के हैं, आप इनको गिन लीजिए। सेठ धनीराम ने मन में सोचा कि आज तो इसे पूरे पैसे देने के लिए बोला है मैंने, लेकिन मैं पैसे देना नहीं चाहता, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो मुझे इसे पैसे देने ही ना पड़े।
ये सोचकर उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, जो पैसे ये लेकर आया है उसमें से 200 सिक्के कम बता देता हूँ और चोरी का इल्जाम लगाकर इसे नौकरी से निकाल दूंगा। ये सोचकर धनीराम पैसे गिनने लगता है और पैसे गिनने के बाद सेठ ने मुरली से कहा, मुरली इसमें 200 सिक्के कम है। मैंने तुम्हें ईमानदार समझा था और तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे पैसे चोरी किए। मुरली ने सेठ की बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे सेठ ईमानदार ने जैसे ये पोटली दी थी वैसे ही लाकर मैंने आपको दे दी है। ये सुनकर सेठ ने गुस्से में मुरली से कहा, एक तो तुम चोरी करते हो और ऊपर से जुबान लड़ाते हो। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो गांव वालों को बुला लूंगा। सेठ की बात सुनकर मुरली ने कहा, ठीक है, लेकिन आपके पास मेरे जो 6 महीने के पैसे जमा है वो मुझे दे दो। मुरली की बात सुनकर सेठ ने कहा, कौन से पैसे? कैसे पैसे? जो तुमने मेरे 200 सिक्के चुराए हैं उसको कौन देगा? इसलिए मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। मुरली ने सेठ की बात सुनकर कहा, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं गांव वालों को बुलाकर सब कुछ बता दूंगा। सेठ ने कहा, तुम जिसको भी बुलाना चाहो बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे पैसे लेते हो। इतना सुनकर मुरली गांव वालों के पास गया और उन्हें जाकर सारी बात बताई। गांव वाले उसके साथ सेठ धनीराम के पास आए और बोले, क्यों धनीराम, इस गरीब आदमी के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो और इसके ऊपर उल्टा चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? सेठ ने कहा, हाँ, इसने चोरी की है। इसने मेरे 200 सिक्के चुराए हैं और इसके पास क्या सबूत है कि इसने चोरी नहीं की? सेठ की बात सुनकर गांव वाले चुप हो गए और मुरली से बोले, बेटा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और हम बिना सबूत के धनीराम को कुछ नहीं कह सकते, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। मुरली बेचारा चुपचाप उदास अपने घर चला गया। मुरली का उदास चेहरा देखकर सुमन ने उससे पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? सुमन की बात सुनकर मुरली ने उसको सब कुछ बताया। उसने ये भी बताया कि सेठ ने उसके साथ कैसे धोखा किया है। सारी बातें सुनकर सुमन ने कहा, सेठ जी ने ये अच्छा नहीं किया। भगवान उसे उसके कर्मों का फल जरूर देंगे। उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। मुरली ने कहा, लेकिन अब क्या होगा? मैंने तो चोरी भी नहीं की, लेकिन फिर भी उसने मुझे सभी के सामने चोर बना दिया। उधर सेठ धनीराम मुरली को धोखा देने के बाद ये सोचकर खुश हो रहा था कि मैं कितना होशियार और तेज हूँ। मैंने मुरली से इतना काम भी करवा लिया और पैसे भी नहीं दिए। ये सोचता हुआ सेठ धनीराम अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में आग लग गई थी। आसपास के लोग उसके घर के पास खड़े हुए थे। सेठ धनीराम जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आग बुझाने के लिए कोई मेरी मदद करो, लेकिन सेठ धनीराम चिल्लाता ही रह गया और देखते ही देखते उसका घर जलकर राख हो गया। सेठ बहुत रोया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। सेठ धनीराम ने वो रात घर के बाहर ही बिताई। अगले दिन सुबह धनीराम अपनी दुकान पर चल दिया, लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान और गोदाम का ताला टूटा हुआ है। सेठ धनीराम ने अंदर जाकर देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। सेठ धनीराम अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। वो समझ गया था कि रात को चोरों ने उसकी दुकान और गोदाम को खाली कर दिया। सेठ ऊपर की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? पहले मेरे घर में आग लग गई और अब चोर मेरी दुकान भी लूट कर ले गए। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा?
मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। साथ संगत जी, ऐसे समय में भी मनुष्य अपने बुरे कर्म याद नहीं करता बल्कि भगवान को दोष देना शुरू कर देता है। सेठ धनीराम भी यही करने लगा और उधर दूसरी तरफ मुरली काम की तलाश में दूसरे गांव में सेठ ईमानदार के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने सेठ से काम की मांग की और कहा, सेठ जी, क्या आपके पास कोई काम मिलेगा मुझे? सेठ ईमानदार ने उसके पहचान लिया और उससे पूछा कि तुम तो सेठ धनीराम के यहाँ काम करते थे, वहाँ से काम क्यों छोड़ दिया? मुरली ने सेठ ईमानदार को सारी बात बताई जो उसके साथ हुआ था कि कैसे सेठ धनीराम ने उसके साथ धोखाधड़ी करके उसे काम से निकाल दिया। मुरली की बात सुनकर सेठ ईमानदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ काम करो, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान की जरूरत थी। वैसे भी सेठ धनीराम बहुत ही लालची किस्म का इंसान है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, हर रोज तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाया करेगी। मुरली ने सेठ जी की बात सुनकर उनका बहुत धन्यवाद किया। मुरली ने सेठ ईमानदार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और शाम तक उसने आसपास के सभी गांवों में जाकर अपना काम खत्म भी कर लिया। सेठ ईमानदार उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुरली को उसकी मजदूरी से ज्यादा पैसे दिए। मुरली इतने पैसे देखकर बहुत खुश हुआ। मुरली ने सेठ से पैसे लिए और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मुरली ने सोचा कि आज मेरी मेहनत से खुश होकर सेठ ने मुझे मेरी मेहनत से ज्यादा पैसे दिए हैं, क्यों ना सुमन के लिए कुछ लेता जाऊं। वैसे भी इतने साल हो गए हैं, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा। मुरली खुद से बातें करता हुआ बाजार में पहुंच गया। बाजार में पहुंचकर मुरली एक सुनार की दुकान पर गया और उसने दुकानदार से कहा, सेठ जी, मुझे कानों के लिए झुमके दिखा दीजिए। ये सुनकर दुकानदार मुरली को झुमके दिखाने लगा। मुरली ने एक जोड़ी झुमके पसंद किए और दुकानदार से उसका दाम पूछा। दुकानदार ने कहा, ये बहुत ही अच्छे झुमके हैं और बहुत सस्ते हैं। मुरली ने दुकानदार से झुमके लिए और घर चला गया। घर पहुंचकर मुरली ने सुमन से कहा, देखो सुमन, मैं तुम्हारे लिए झुमके लाया हूँ। आज मैंने नए काम की अपनी पहली कमाई से लिए हैं। सुमन ने मुरली की बात सुनकर कहा, आपने इतने महंगे झुमके क्यों लिए हैं? मुरली ने कहा, अब इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि झुमके कैसे हैं? सुमन ने कहा, बहुत सुंदर है। दोनों आपस में बातें करने लगे और उधर दूसरी तरफ सेठ धनीराम इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि घर में आग लगने और दुकान में चोरी होने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो काम ढूंढता ढूंढता गांव के जमींदार के पास पहुंचा और उसने जमींदार से कहा, जमींदार जी, क्या आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? क्योंकि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। जमींदार को उसकी हालत के ऊपर तरस आ गया। उसने कहा, तुम्हें काम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें काम बताता हूँ। जमींदार ने अपने मुनीम को आवाज लगाई, शांतनु, इसके लिए खाना लेकर आओ। शांतनु जमींदार की आवाज सुनकर धनीराम के लिए खाना ले आया और खाना धनीराम को दे दिया। धनीराम ने खाना खाने के बाद जमींदार से कहा, अब बताइए जमींदार जी, क्या काम करना है? जमींदार ने कहा, तुम्हें घर की साफ सफाई और इसके साथ खेतों में भी काम करना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और महीने के आखिरी में पगार दे दिया करूँगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बता दो, नहीं तो तुम जा सकते हो। धनीराम ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं सारे काम कर लूँगा। जमींदार ने शांतनु से कहा, तुम धनीराम को सारा काम समझा दो। शांतनु ने कहा,
मालिक आप चिंता मत करें, मैं सारा काम समझा दूंगा। शांतनु एक बहुत ही लालची इंसान था। वो मालिक के काम का सारा हिसाब किताब रखता था। उसके बदले में जमींदार उसे अच्छी पगार देता था, लेकिन उसकी नजर जमींदार की तिजोरी पर थी। उसने धनीराम से कहा, तुम सबसे पहले खेत में काम करना शुरू करो। पहले बीज डालो, फिर रोज उसमें पानी भी डालो। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं खेतों से काम शुरू करता हूँ। ये कहकर धनीराम खेत में काम करने के लिए निकल गया और खेतों में जाकर बैल की मदद से हल चलाने लगा। और हल चलाते हुए वो सोचता है कि हे भगवान, मुझे आज पता चला है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हल चलाने के बाद धनीराम खेतों में बीज डालता है और उसके बाद पूरे खेतों में पानी डाल देता है। इसी तरह धनीराम बहुत मेहनत से प्रतिदिन ये काम करता है। कुछ महीने बीतने के पश्चात फसल बड़ी हो जाती है। फसल को देखने के लिए जमींदार के साथ शांतनु भी आया। फसल को देखकर जमींदार ने धनीराम से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार हर बार की फसल से ज्यादा फसल नजर आ रही है। लगता है तुमने कड़ी मेहनत की है। धनीराम ने कहा, हाँ मालिक, मैंने बहुत मेहनत की है। अब हर बार ही आपकी फसल इतनी ज्यादा ही होगी, जिससे आपको दुगना मुनाफा होगा। धनीराम की बात सुनकर शांतनु ने कहा, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। कल को तुम्हें अपनी बातों पर ही शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर ज्यादा फसल नहीं हुई तो। जमींदार ने शांतनु की बात सुनकर कहा, तुम धनीराम का मनोबल गिराने वाली बातें मत करो, बल्कि तुम्हें इसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर तुम इसका मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो इस तरह की बातें तो मत करो। शांतनु जमींदार की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन वो धनीराम से ईर्ष्या करने लगा। जमींदार ने धनीराम से कहा, तुम इसी तरह से मेहनत करते रहना, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ये कहकर जमींदार और शांतनु वहाँ से चले गए। लेकिन शांतनु अपने आज हुए अपमान का बदला धनीराम से लेने के लिए सोचने लगा। इसी तरह समय बीतता गया और जो फसल धनीराम ने उगाई थी वो अब बड़ी हो गई थी। धनीराम फसल को काटकर जमींदार के पास पहुंचा और उनको कहा, जमींदार जी, मैं आपकी फसल ले आया हूँ और देखो, इस बार फसल आपकी ज्यादा हुई है। जमींदार ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो धनीराम, अब तुम ये फसल ले जाकर बाजार में जाकर बेच आओ और जो भी पैसे मिले तुम ले आना। धनीराम फसल लेकर बेचने के लिए चला गया और बाजार में वो सेठ ईमानदार के पास फसल बेचने के लिए पहुंचा। धनीराम ने सेठ ईमानदार से कहा, मेरे पास ये 20 बोरिया अनाज है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ, कृपया आप दाम बता दीजिए। सेठ ईमानदार उसकी हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? धनीराम ने कहा, कुछ मत पूछो सेठ जी। फिर उसने सेठ को बताया कि कैसे उसके घर में आग लग गई और उसकी दुकान में चोरी हो गई। ये बोलकर धनीराम भगवान को कोसने लगा। सेठ ईमानदार ने उसको कहा, चलो अब तुम अपनी फसल उतार दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 20,000 रुपए दूंगा। फसल बेचकर धनीराम वापस जमींदार के पास पहुंचा और जमींदार को जाकर फसल की कीमत दे दी। जमींदार ने पैसे लेकर शांतनु से कहा, शांतनु ये पैसे ले जाकर तिजोरी के अंदर रख दो। शांतनु पैसे लेकर चला गया। अंदर जाकर उसने सोचा कि आज मौका है धनीराम को सबक सिखाने का। ये सोचकर शांतनु 20,000 रुपए में से 5,000 रुपए निकाल लेता है और तिजोरी को खुला छोड़कर बाहर चला जाता है। और बाहर आकर उसने धनीराम से कहा, तुम्हें जमींदार जी अपने कमरे के अंदर बुला रहे हैं। लगता है तुमसे कोई जरूरी काम है या फिर
जो तुमने इस बार इतनी अच्छी फसल की है, उसके बदले में तुम्हें कोई इनाम देना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर धनीराम अंदर कमरे में चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि जमींदार जी वहाँ नहीं है। तभी उसकी नजर खुली हुई तिजोरी पर पड़ी। उसने सोचा शायद शांतनु तिजोरी बंद करना भूल गया होगा। ये सोचकर वो तिजोरी बंद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी वहाँ पर शांतनु आकर जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा। शांतनु के चिल्लाने की आवाज सुनकर जमींदार अपने लठैतों को लेकर वहाँ पर आ गए और शांतनु से पूछा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? शांतनु ने कहा, मालिक ये धनीराम चोर है। जब मैं अंदर कमरे में आया तो ये आपकी तिजोरी में से पैसे चुरा रहा था और क्या पता ये कब से चोरी कर रहा था और आप इसे इतना भोला भाला समझ रहे थे। धनीराम ने कहा, जमींदार जी ये झूठ बोल रहा है। इसने ही मुझसे कहा था कि आप मुझे अपने कमरे में बुला रहे हैं, इसलिए मैं आपके कमरे में आया था। शांतनु ने कहा, मालिक ये झूठ बोल रहा है। अपने आप को बचाने के लिए ये मेरे ऊपर झूठा नाम लगा रहा है। मैं तो कहता हूँ लठैतों को बोलो कि इसको मारो, तभी ये सच बोलेगा। जमींदार ने धनीराम से पूछा, तुम सच सच बताओ कि तुमने चोरी की है या नहीं। धनीराम ने कहा, मालिक मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। जमींदार ने अपने लठैतों से कहा, अब तुम ही इससे सच उगलवाओ। ये सुनकर जमींदार के लठैतों ने धनीराम को मारना शुरू कर दिया और धनीराम की हालत खराब हो गई। लेकिन वो यही कहता रहा कि उसने चोरी नहीं की है। जमींदार ने अपने लठैतों से कहा, इसको बाहर फेंक आओ। जमींदार के लठैतों ने धनीराम को मार मार कर बाहर फेंक दिया। घायल अवस्था में पड़ा हुआ धनीराम अभी भी भगवान से यही कह रहा था कि मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ये किया। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब उन्होंने कराहने की आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और भगवान को कोस रहा है। महात्मा उसके पास आए और पूछा, तब उसने सब कुछ बताया। महात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। महात्मा को हंसते देखकर धनीराम ने पूछा, महात्मा जी मेरी हालत खराब है और आप हंस रहे हो। महात्मा ने कहा, धनीराम तुम जिसके लिए परमात्मा को दोष दे रहे हो, असल में ये सब कुछ तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुम दूसरों के साथ करते थे, वही आज तुम्हारे साथ हुआ है। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। महात्मा की बात सुनकर धनीराम लज्जित हो गया। उसे अब समझ में आ गया था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। उसने महात्मा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हम जो कुछ भी आज दूसरों के साथ करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा, लेकिन जब वो लौट कर आएगा तो हमें ब्याज समेत वापस करना होगा, क्योंकि कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य हो या देवता हो, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए बुरे कर्मों से हमेशा बचना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।